वेलकम टू स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है कौन सा, देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित का पता लगाएं। तो पर्वत सर्वाधिक अस्थायी परिस्थिति तंत्र होते हैं। अजैविक अवयव जीवाणु होते हैं। हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखते हैं। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग कारण है। तो बताइए कौन सा होगा दोस्तों। तो कौन सा होगा? पहले का हमारा हरे पौधे जो होते हैं पारिस्थितिक तंत्र को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। तो हमारा सी नंबर सही होगा। वर्षा जो होता है ग्लोबल वार्मिंग कारण होता है दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग कारण जो होता है ये कौन सा होता है? CO2, ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग। फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ द्वारा, कीटों द्वारा। तो फेरोमोन्स उत्पादन जो किया जाता है दोस्तों कीटों द्वारा होता है। फेरोमोन्स एक गंधक पदार्थ होता है, गंधक पदार्थ होता है जो क्या कहते हैं कि ये कीटों अपने मार्ग को पहचानने में मदद करते हैं, मतलब पहचानने में इसकी मदद होती है फेरोमोन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में के लिए सर्वोत्तम है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, सौर सेल। बताइए। तो बताइए कौन सा होगा दोस्तों। तो इसमें कौन सा होगा? ये सौर सेल होगा दोस्तों। सौर सेल क्या होता है कि एक मतलब कि ऊर्जा स्रोत का भी अच्छा साधन है, और ये क्या करता है कि स्वच्छ पर्यावरण को स्वच्छ भी बनाए रखता है। इससे क्या होता है? पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। वो नाभिकीय विखंडन सर्वोत्त ऊर्जा स्रोत है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है? विकिरण का खतरा रहता है। विकिरण का खतरा रहता है। विकिरण का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए। निम्नलिखित उड़ने वाले जीव में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? यहाँ नहीं आएगा दोस्तों, में नहीं आता है। तो बताइए कौन सा होगा पक्षी। तो कौन सा होगा? पक्षी वर्ग में नहीं आता है। चील, चमगादड़, तोता, कौवा। तो कौन सा होगा? चमगादड़ जो होता है दोस्तों ये पक्षी वर्ग में नहीं आता। ये जो होता है स्तनपायी होता है दोस्तों, स्तनपायी जीव होता है। ये क्या करते हैं कि ये पक्षी वर्ग में नहीं आता। तो हमारा 4 का बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हड्डियों में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा तत्व हड्डियों में पाया जाता है? सोडियम, पोटेशियम, लौह, कैल्शियम, कैल्शियम फास्फोरस, सोडियम और कैल्शियम। बताइए दोस्तों। ये पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो बताइए आप लोग कौन सा होगा सही। तो ये कैल्शियम फास्फोरस जो होता है ये हड्डियों में पाया जाता है। कैल्शियम जो होता है दोस्तों यह, और फास्फोरस ये क्या करते हैं दोस्तों? हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं। तो हम 5 का सी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये तो दो आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो आपको कई बार हम आपको पढ़ा चुके हैं। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। कितनी होती है? 206। 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग। आलू किसका संशोधित रूप उत्पादन करता है? आलू जो होता है क्या होता है दोस्तों? ये तना होता है, जड़ होता है, फूल होता है, पत्ती होता है। तो क्या होता है? आलू क्या होता है दोस्तों? ये तना का रूप होता है। ये तना का रूप होता है। ये तने में होता है। संशोधित होने के बाद में ये दोस्तों तना होता है, जिसमें क्या होता है? आलू का उत्पादन होता है। तो हमें ये तना होता है, जड़ नहीं होता दोस्तों। जड़ पे आप गलती मत करना, ये तना होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। 7 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए। सिम का पूरा नाम क्या होता है? सिम, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है दोस्तों। सिम का पूरा नाम क्या होता है? जो होता है ये हमारा सिम है दोस्तों। इसका सिम ऐसे लिखा जाता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मॉडल। बताइए कौन सा होगा? सिम का जो हमारे फ़ोन में जो सिम लगा होता है उसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल क्या होता है? सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉडल जो होता है ये हमारे सिम का पूरा नाम होता है। तो हमारा 8 का ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? तो ये 1946, 1960, 1969 या 1950 में। तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो होगा था दोस्तों 1946 में होता। सेकेंड विश्व
युद्ध के बाद ये 1946 में क्या हुआ था, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए ईमेल ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। ईमेल जो फ़ोन में हम ईमेल चलाते हैं दोस्तों, ईमेल वो किसने बनाया था, मतलब कि इसका आविष्कार किसने किया था। बिल गेट्स, टिमोथी बिल, लिंकन या रे टॉमलिंसन। तो किसने किया था, रे टॉमलिंसन ने जो किए थे ईमेल के आविष्कार थे। कौन थे, रे टॉमलिंसन ने ईमेल आईडी होती है हमारी जो, वो इसका आविष्कार किसने किया था, तो रे टॉमलिंसन ने किया था। तो आज 10 का डी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों WW का पूर्ण रूप है, WW का पूरा नाम क्या होता है। वेब वर्किंग विंडो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वर्किंग वेब। बताइए कौन सा होगा। WW का पूर्ण रूप होता है, जब दोस्तों आपने नेट या गूगल क्रोम या कुछ भी खोलते हैं तो उसके पहले कोई सर्च आईडी करते हैं तो उसके पहले लिखा होता है WW डॉट, और भी जो भी आपने लिखा होता है .com लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है WW का पूरा नाम क्या होता है, तो होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड ऐप। तो 11 का सी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए CPU में कंट्रोल मेमोरी यूनिट होते हैं। जो CPU, जैसे CPU का पूरा नाम होता है दोस्तों, CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है दोस्तों, तो जो कंट्रोल मेमोरी यूनिट होता है वो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट अर्थमेटिक लॉजिकल। तो ये हमारा सही होगा। अर्थमेटिक लॉजिकल जो होता है ये क्या होता है, हमारा CPU का कंट्रोल मेमोरी यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिकल ये हमारा होता है। 12 का डी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक नहीं है, अधिवर्ष, प्रकाश वर्ष, चंद्रमा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपको मैं पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया हूँ कि समय का मात्रक नहीं है। कौन सा नहीं होता दोस्तों, तो ये प्रकाश वर्ष जो होता है ये समय का मात्रक नहीं होता, ये दोस्तों दूरी का मात्रक होता है। दूरी का मात्रक होता है क्या, प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा सही होगा, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, देखिए घाटसर से क्वेश्चन है, घाटसर से फिजिक्स के घाटसर चैप्टर से क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए ये लोग, आप लोग, ये रहा आपका प्रश्न रहा और ये उत्तर रहा है। तो आप लोग बताइए दोस्तों, प्रश्न पढ़िए उसका जवाब दीजिए। घर्षण बल से लाभ के लिए संबंधित कथनों पर विचार करें। घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है, या सीधा होगा, सीधा खड़ा रह पाता है तथा चल पाता है। यदि सड़कों पर घर्षण न हो तो पहिए फिसलने लगे। घर्षण बल न होने पर हम केले के छिलके तथा बरसात में चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो बताइए आप लोग कौन सा होगा दोस्तों। तो ये घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रहता है और चल पाता है, ये बात सही है दोस्तों। यदि सड़कों पर घर्षण न हो तो पहिए फिसलने लगते हैं, तो ये भी सही है दोस्तों। घर्षण बल न होने पर हमें केले के छिलके तब बरसात में चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं, ये भी सही है दोस्तों। तो हमारा कौन सा, तीनों सही है। तो तीनों कौन सा ऑप्शन में है, तो ये डी नंबर पे है। डी नंबर में क्या है, तीनों ऑप्शन सही होगा, तो हमारा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है, मतलब किसका उपयोग होता है। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कार के जो पीछे साइड में जो मिरर लगे रहते हैं वो किस लिए लगे रहते हैं, क्या देखने के लिए और कौन से लगे होते हैं। तो जो कार के पीछे जो दर्पण लगे दोस्तों कौन से होते हैं, अवतल दर्पण, गोली दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो साइड में जो पीछे जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उनको छोटा करके वो उसमें दिखाया जाता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो क्या बनता है, आभासी सीधा और छोटा बनता है। ये बनता है उत्तल दर्पण है दोस्तों। ये RRB ग्रुप डी के 2 दिसंबर 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो ये अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा दोस्तों कौन सा होगा, ये होता है वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। तो ये अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है। ये दोस्तों 2 दिसंबर 2025 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों,
ये उत्तल दर्पण हमारा सही होगा। 15 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बताइए CFSL का पूरा नाम, CFL का पूरा नाम क्या होता है? CFL जो होता है दोस्तों, अब तो नहीं, अब तो LED लाइट आ गई है। पहले CFSL आता था, उसका पूरा नाम क्या था दोस्तों? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प, कंडेंस्ड फ्लोरिसेंट लैम्प, केमिकल फ्लोरिसेंट लैम्प या सेंट्रली फिक्स्ड लैम्प। तो बताइए कौन सा होगा CFL का पूरा नाम? CFL का पूरा नाम जो होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प, ये होता है CFSL का पूरा नाम। कौन सा? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प जो होता है। दोस्तों आपने LED नाम सुना होगा, LED बल्ब जो आती है उसका नाम सुना होगा। तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है, ये LED का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बताइए दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आज पिछली वीडियो में आपको कई बार बता चुका हूँ कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार जाता है, क्योंकि प्रेशर जो कुकर होता है में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो बताइए, जल का क्वथनांक घट जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, भोजन कम उष्मा लेता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों? में क्या होता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए क्या होता है, खाना जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में। तो हमारा 17 का बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बताइए, आरूढ़ ग्रह की खोज किसने की थी? जो हमारे सौरमंडल में जो हमारे ग्रह हैं दोस्तों, तो उसकी जो आरूढ़ ग्रह, एक आरूढ़ ग्रह नाम का ग्रह है, उसकी खोज किसने की थी? जिम गैले, सर विलियम हर्शल, क्लाड टागो, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? आरूढ़ ग्रह की खोज किसने की थी? सर विलियम हर्शल ने क्या किए थे? यह आरूढ़ ग्रह की खोज की थी, सर विलियम हर्शल ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए, ये देखिए मात्रक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए आप लोग सम्मिलित कराइए दोस्तों। देखिए, विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है ये कूलाम होता है। अब विद्युत धारिता का मात्रक ये फैराड होता है। अब विद्युत विभव का मात्रक जो होता है ये वोल्ट होता है। और विद्युत विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। तो ये हमारा ये मिलान हो गया दोस्तों। तो आप भी कोशिश करिए मिलाने का। 19 का हमारा ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये दोस्तों RRB ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए आप लोग, रॉकेट जो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण, अवगाद्रो परिकल्पना, या ऊर्जा संरक्षण। तो बताइए रॉकेट के जो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। किससे? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो 20 का हमारा बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बताइए आप लोग, आइरिस का क्या कार्य है? जो हमारी आंखों में आइरिस नामक एक कोशिका, मतलब एक अंग पार्ट पाया जाता है हमारी आंखों का, तो उसका कार्य क्या है दोस्तों? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों RRB ग्रुप डी में। प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को लौटाना, आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा होगा? तो आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रित करता है कौन सा? आइरिस से दोस्तों आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। आइरिस में से आने क्या आएगा? आँख के अंदर प्रकाश आएगा। तो क्या होगा कि इसकी मात्रा, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए आइरिस का कार्य करता है। तो हमारा 21 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए आप लोग, पराश्रव्य, ये दोस्तों पराश्रव्य होता है। पराश्रव्य तरंगों के प्रयोग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए, नाभिकीय अभिक्रिया में, या गठिया रोग के उपचार में। तो किसके लिए बताइए? पराश्रव्य ध्वनि जो होती है, किसके लिए पराश्रव्य ध्वनि जो होती है? तो दोस्तों वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य की जो ध्वनि होती है दोस्तों, उसका जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो हमारा कौन सा होगा? तो ये हमारा समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए और गठिया रोग के लिए उपचार में होता है। ये नाभिकीय अभिक्रिया में नहीं होता है। तो हमारा 1 और 3 नंबर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 1 और 3 किस में है हमारा? तो हमारा डी नंबर में 1 और 3 ही है। तो हमारा सही होगा।
डी नंबर में 1 और 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, या पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधे में नहीं होते हैं। तो बताइए कौन सा होगा दोस्तों। ये रहा मेरा, ये सूर्य है, ये मेरा सूर्य है, ये मेरा, ये देख लिया, मैं आपको 3 गोला बनाता हूँ दोस्तों, आपको बताता हूँ अच्छे से। तो ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य होगा, ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो इसमें से बताइए दोस्तों का बीच में ये हमारे ये चक्र है। तो अब क्या करते हैं कि इसमें से बीच में कौन आ गया, चंद्रमा। चंद्रमा आ गया तो हमारा क्या होगा, ये सूर्य ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है, तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो यही दोस्तों, तो हमारा कौन सा होगा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा जो होता है ये देखिए यहाँ पे दिया है ना, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो हमारा ये ऑप्शन ए नंबर हमारा सही होगा, सूर्य ग्रहण लगता है। तो दोस्तों वही देखते हैं चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। ये हमारा 3 सर्कल मान लीजिए, ये मेरा सूर्य हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी हो गया, ये चंद्रमा हो गया। दोस्तों देखना आप लोग कि हमेशा सूर्य अपनी जगह पर ही रहेगा, इसमें पृथ्वी यहाँ पे बस पृथ्वी और चंद्रमा अपने स्थान बदल रहे थे। इस समय क्या होगा, पृथ्वी बीच में आ गया तो इस समय क्या होगा, चंद्र ग्रहण लग जाता है। क्या लगता है, चंद्र ग्रहण हमारा लग जाता है। तो हमारा कौन सही होगा दोस्तों, इसमें से हमारा जो चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाते हैं तो इसलिए सूर्य ग्रहण लगता है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा 23 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, सैमुअल कोहेन, एडवर्ड टेलर, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, या हीमर। ओपेनहाइमर, हीमर नहीं तो हाइमर होता है, हाइमर, और वर्नर वान ब्राउन कौन थे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, ये कौन के थे, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किए थे, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किए थे परमाणु बम का आविष्कार। 24 का सी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं दोस्तों, ये बताइए, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। बताइए, एक खगोलीय इकाई जो होती है दोस्तों, ये बीच की औसत दूरी होती है, तो किसके बीच की औसत दूरी होती है दोस्तों, किसके बीच की, पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य। बताइए कौन सा होगा सही, बताइए आप लोग। ये होती है दोस्तों पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या करते हैं कि एक खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी होती है। दोस्तों जो सूर्य होता है उसकी किरण जो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों, ये पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन में। तो ये 8 मिनट 18 सेकंड 18 सेकंड लगते हैं दोस्तों। तो वही दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी 18 लिखा होता है या 20 लिखा होता है, तो इसी दोनों लगभग होता है। तो 8 मिनट 18 या 20 सेकंड लगते हैं। तो हमारा 25 का बी नंबर हमारा 25 का बी नंबर सही होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर करिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों।